नमस्कार, शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड में जेडीयू आ गई है। सीएम नीतीश ने पार्टी नेताओं से खास बातचीत की है। लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं से ये बहुत अहम बातचीत की गई। नेताओं से सीएम नीतीश ने वर्चुअली संवाद किया है। जेडीयू ऑफिस में वर्चुअल संवाद किया गया। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर मंथन की गई। पंचायत और प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है। झंझारपुर, खगड़िया, मधेपुरा, अररिया और सुपौल के कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई, जहां तीसरे चरण में मतदान होने हैं। तो तीसरे चरण को लेकर यह बहुत ही अहम बैठक जेडीयू ऑफिस में वर्चुअल संवाद किया गया है। और सीएम के संवाद के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले मंत्री विजय चौधरी, वोटिंग प्रतिशत कम होने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद चिंतित हैं। कार्यकर्ताओं को सीएम ने कई अहम निर्देश दिए। वोटरों को जागरूक करने का निर्देश दिया है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। कम वोटिंग के कारणों की समीक्षा का निर्देश भी दिया गया है कि आखिर ये वोटिंग प्रतिशत क्यों कम है, इसे भी जांचा जाए, इसकी भी समीक्षा की जाए। क्या कारण है जिसकी वजह से मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच रहे, बूथों तक नहीं पहुंच रहे और वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी की जगह कमी नजर आ रही है। इस पर विचार विमर्श करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वोटिंग प्रतिशत कम होने से मुख्यमंत्री चिंतित हैं और कार्यकर्ताओं को सीएम ने कई अहम निर्देश दिए हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले ये बताइए कि इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वोटिंग प्रतिशत कम होने को लेकर चिंता तो व्यक्त की ही है, साथ ही साथ कुछ निर्देश भी दिए हैं। वो निर्देश क्या हैं? इस पूरी बैठक में क्या कुछ हुआ, पूरी जानकारी दें। देखिए, तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के मतदान को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ स्तर और पंचायत स्तर के जो मजबूत कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद किया वर्चुअल माध्यम से और उसमें कई निर्देश दिए। सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार सरकार ने जो काम किया है, उन कामों को लोगों तक बताने का जो निर्देश है, ये मुख्यमंत्री ने सबसे पहले लोगों को दिया कि जो सरकार काम कर रही है उस चलिए शैलेंद्र, आपसे बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा है वो सुनवाते हैं। चलिए, विजय चौधरी ने जो कुछ भी कहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो भी जानकारी अपने रहा है। और खास तौर से कुछ प्रदेशों में, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, जो सूचनाएं आ रही हैं उससे कम है। ये भी इन चीज़ों का भी संज्ञान आज के वर्चुअल बैठक में हम लोगों की पार्टी और हमारे नेता ने लिया है। और पार्टी के तरफ से और हमारे नेता मुख्यमंत्री के तरफ से पार्टी कार्यकर्ताओं को सजगता से सभी मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने में भी अपना प्रयास लगाने का अनुरोध किया है। और इस पर सब लोगों को सोचना चाहिए और सामूहिक प्रयास होना चाहिए। तो विजय चौधरी की बातें तो आपने सुन ली। हमारे संवाददाता शैलेंद्र एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, आपने जानकारी दे रहे थे कि इस बैठक में क्या कुछ हुआ। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को सरकार के द्वारा, खास करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो काम किया गया है उसे बताने की बात उन्होंने कही है। दूसरी बात है कि उन्होंने चिंता भी जताई है पहले चरण और दूसरे चरण के वोटिंग प्रतिशत को लेकर के कि आखिर मतदान कम क्यों हुआ। विजय चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री ने इस पर चिंता जाहिर की है और क्या कारण है, गर्मी एक कारण है या फिर इसके कोई राजनीतिक कारण है, इन चीजों को देखा जाएगा। साथ ही साथ जदयू ने यह भी तय किया है कि अधिक से अधिक लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे। इसके लिए भी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो प्रयास करें ताकि अधिक से अधिक लोग जो है मतदान केंद्र पर पहुंच सके। कारण कई हो सकते हैं, उन कारणों का पता लगाने के लिए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पार्टी के नेता इस पर पता लगाएं कि आखिर कम वोटिंग प्रतिशत क्यों हो रहा है। और साथ ही साथ जो प्रचार का माध्यम है, जिस तरीके से तेज गर्मी है या फिर अन्य कारण है, उन कारणों को
देखा जाए कि आखिर वोटिंग का जो प्रतिशत है वो कम क्यों है। और दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हैं, उन्हें एकजुटता से लोगों के बीच में जाने के लिए कहा है कि ताकि आप अधिक से अधिक संख्या में लोगों के बीच में जाइए। डोर टू डोर कैंपेन चलाने के लिए भी कहा है कि एक एक लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कीजिए। और जो सरकार की उपलब्धि है, जो महिलाओं के लिए किया गया, जो युवाओं के लिए किया गया, या फिर सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सरकार ने जो रोजगार दिया है, वो रोजगार जिसे विपक्षी दल के नेता बता रहे हैं कि ये हमने दिया है, इन चीजों को बताइए कि जाकर कि कैसे नीतीश कुमार की सरकार ने यानी कि शैलेंद्र हम ये समझे कि तैयारी पूरी की गई है ताकि आने वाले जो भी चरण हैं, अगले 5 चरण, उसमें मतदाताओं का रुझान ज्यादा देखने को मिले, उनकी जागरूकता और देखने को मिले। इसके अंतर्गत पूरी तैयारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की तरफ से की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम के संवाद के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पूरी बात सामने आई है। और संविधान पर लगातार सियासत जारी है और एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी संविधान को बदल देगी, बीजेपी को बाबा साहेब के संविधान से नफरत है। तो बीजेपी का कहना है कि बाबा साहेब के संविधान को कोई नहीं बदल सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तो कांग्रेस से ही संविधान को खतरा बता दिया। आज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी और पीएम मोदी से सवाल किए हैं, जिस पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जबरदस्त पलटवार किया। दोनों नेताओं के बीच ये वॉर सोशल मीडिया साइट एक्स पर लगातार चल रही है। दो 2024 की लड़ाई सोशल मीडिया पर छाई। एक तरफ नेता रैलियों के जरिए सियासी वार पलटवार कर रहे हैं, दूसरी ओर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी एक दूसरे पर निशाना साधने और अपनी बात रखने का माध्यम बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस के मैनिफेस्टो और इंडिया अलायंस की सोच पर लगातार प्रहार जारी है। पीएम ने शुक्रवार को बिहार के अररिया और मुंगेर में रैली की और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन पर जबरदस्त हमला बोलते हुए ओबीसी के आरक्षण में सेंधमारी की साजिश का आरोप लगा दिया कि ओबीसी समाज का जो 27% का आरक्षण था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने धर्म के नाम पर दे दिया। ओबीसी समाज का आरक्षण उन्होंने काट दिया। अब यही काम वो पूरे देश में करना चाहती है। प्रधानमंत्री के हमले के एक दिन बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर बीजेपी और पीएम से कुछ सवाल पूछे। लालू प्रसाद ने लिखा है कि बीजेपी को बाबा साहेब के संविधान से नफरत क्यों है, संविधान क्यों खत्म करना चाहती है बीजेपी, दलितों पिछड़ों का आरक्षण क्यों खत्म करना चाहती है, पिछड़ों वंचितों की नौकरी क्यों खत्म करना चाहती है, जवाब दे। लालू प्रसाद के सवाल पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने करारा जवाब दिया। सम्राट चौधरी ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर ही लालू प्रसाद को जवाब दिया है। सम्राट चौधरी ने लिखा है कि लालू जी जब संविधान को दरकिनार कर मनमोहन सिंह गरीब दलितों की संपत्ति पर मुसलमानों का पहला हक बता रहे थे तो आप कहां थे? जब संविधान के पन्नों पर उकेरे प्रभु श्री राम को सैकड़ों सालों तक टेंट में रखा गया था तो आप कहां थे? यही नहीं, सम्राट चौधरी ने अपने पोस्ट में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर आगे और तीखा हमला किया। सम्राट चौधरी ने लिखा है कि नौकरी के लिए गरीबों की जमीन लूटने वाले हमें न बताएं कि संविधान की रक्षा कैसे की जाती है। जब तक देश में नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई संविधान को नहीं बदल सकता। 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद ने प्रचार के दौरान आरक्षण के मुद्दे को खूब भुनाया था। एक बार फिर सोशल साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर वैसी ही कोशिश की गई है, लेकिन सम्राट चौधरी ने उनको उसी भाषा में जवाब दिया, साथ में ये कहते हुए कि जब तक देश में नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई संविधान को नहीं बदल सकता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मौसम चुनाव का है, ऐसे में बिहार में शिक्षकों की बहाली पर सबसे ज्यादा श्रेय की सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ साफ कह चुके हैं
कि महागठबंधन की सरकार में जो शिक्षक बहाली हुई उसमें आरजेडी की किसी तरह की कोई भूमिका नहीं थी और शिक्षकों की बहाली उनकी 7 निश्चय पार्ट 2 का एक हिस्सा थी। ऐसे में 17 महीने के लिए डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी बेवजह का क्रेडिट ले रही है। 2005 से लेकर के 2020 तक में 8 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी। दूसरे लोग के चक्कर में, उन लोगों के चक्कर में मत रहिए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है। हर चरण के चुनाव प्रचार में नेता अलग अलग मुद्दे उछाल रहे हैं। बात परिवारवाद, भ्रष्टाचार से शुरू होकर आरक्षण और संविधान तक पहुंच चुकी है। याद करिए कि जो दूसरे लोग के चक्कर में, उन लोगों के चक्कर में मत रहिए। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। लेकिन बिहार के रण में पिछले 4 महीने से एक ही मुद्दा लगातार छाया हुआ है और वो है बिहार में नौकरी और रोजगार का। आप जान लीजिए 2005 से लेकर के 2020 तक में 8 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी दिया गया। अच्छी बात यह है कि लंबे समय बाद इस बार राजनीति में नौकरी और रोजगार पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस पर श्रेय लेने की सियासत भी जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा है कि नौकरी उन्होंने दी है और इसमें आरजेडी की कोई भूमिका नहीं थी। शिक्षकों की बहाली उनके 7 निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा है। हम लोगों ने 20 में तय कर दिया, क्या कहा कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख से ज्यादा रोजगार देंगे। और आपको मालूम है 4 लाख से ज्यादा नौकरी हो गया। 1 लाख के करीब काम पूरा होने जा रहा हो रहा है। 3 लाख का काम शुरू हो रहा है और हम लोगों का काम अगले साल के अंत में शुरू होगा। तब तक 10 लाख तो करेंगे ही, जरूरत पड़ेगा तो उससे ज्यादा करेंगे। शिक्षक बहाली का घूम घूम कर श्रेय ले रहे तेजस्वी यादव को जवाब दिया है जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने, वो भी तर्क के साथ। खुद सुनिए। कोई रोल उनका नहीं है, फाइल पर दस्तखत उनका नहीं है शिक्षा मंत्री का, तो ऑफिस ही नहीं जाते थे, वो खिलाफ थे बहाली के। मुख्यमंत्री का था कि बीपीएससी से बहाली करेंगे, ये लोग फिर गड़बड़ नहीं कर दे टीचर बहाली में। मुख्यमंत्री ने बीपीएससी से बहाली करवाई और मुख्यमंत्री जी का साइन है, शिक्षा मंत्री का साइन नहीं है उस फाइल पर। बिहार की नौकरी पर श्रेय की सियासत में सभी पार्टियों के नेता कूद पड़े हैं। एक तरफ बीजेपी के नेता नौकरियों का श्रेय मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, तो आरजेडी के नेता सीएम नीतीश कुमार से 17 साल का हिसाब मांग रहे हैं। तेजस्वी सिर्फ नौकरी देने का ढोल पीट रहे हैं। यह कोई भी समझ सकता है कि सरकार में फैसले लेने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री का होता है या किसी और को। क्रिकेट या किसी भी टीम का नेतृत्व कप्तान करता है, दूसरे खिलाड़ी कप्तान के नेतृत्व में सिर्फ प्रदर्शन करते हैं। तेजस्वी के बारे में जग जाहिर है कि न तो कभी बेहतर खिलाड़ी साबित हुए और न ही बेहतर जनप्रतिनिधि। नीतीश कुमार जी किस मुंह से नौकरी का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं? 17 वर्षों का पहले हिसाब दें, 17 वर्षों से एनडीए सरकार में है, कितना नौकरी दिया? आरजेडी की तरफ से किए जा रहे दावे पर बहुत तीखा हमला किया है सीतामढ़ी से जेडीयू के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर ने। देवेश चंद्र ठाकुर ने आरजेडी को लालू राबड़ी परिवार के 15 साल के शासन का आईना दिखाकर सवाल किया है। क्या किया है आदरणीय लालू जी ने, मैं पूछना चाहता हूँ। आरजेडी ने, नाम नहीं लेना चाहिए, आरजेडी ने क्या किया है 15 साल? अजीब, क्या पूरा इतना आपको डरा के रखा और किया क्या? खुद अपना शासन करते रहा। बिहार में नवंबर 2023 से जनवरी 2024 तक 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली हुई। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सरकार में शामिल थे, इसी वजह से ये नौकरियां मिली। लेकिन ये भी सच है कि 2005 से अब तक यानी नीतीश कुमार के करीब 18 साल के शासन में 8 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई। वही जेडीयू का दावा है कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के शासन में सरकारी नौकरी का आंकड़ा 1 लाख भी पार नहीं कर पाया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर बयान सामने आ गया है। तेजस्वी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद डिप्रेशन में चल रहे हैं। मोदी का मतलब है महंगाई, पलायन और गरीबी। भाई मोदी जी के नाम पे भी कहाँ कोई जीत रहा है। मोदी जी तो आप खुद ही डिप्रेशन में चल रहे हैं अभी।
2 फेज का जो चुनाव हुआ है, मोदी जी का मतलब ना आपको रोजगार मिलना है, आपको बेरोजगारी मिलनी है। मोदी जी का मतलब महंगाई है, मोदी जी का मतलब पलायन है, मोदी जी का मतलब गरीबी है। और तेजस्वी के बयान पर जेडीयू सांसद संजय झा ने पलटवार कर दिया है। संजय झा ने कहा कि घबराइए नहीं, इस चुनाव के बाद जनता परमानेंट इन लोगों को डिप्रेशन में भेज देगी। साथ ही एक बार फिर 400 पार का दावा किया है। 400 ऊपर सीट नहीं आएगी और नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि दो फेज के बाद डिप्रेशन में चले गए हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई इनपुट सुनने मिल रही है। अब 400 पार का नारा लगाना ही पड़ेगा। उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो तो यही भाषा बोलेंगे, उनको पता है डिप्रेशन में उनको बिहार की जनता कर देगी। इसी चुनाव के बाद उनको आइडिया लग जाएगा कि डिप्रेशन में कौन जा रहा है, बिहार की जनता परमानेंट डिप्रेशन में डाल देगी। और यहाँ रुकते एक छोटे से अंतराल के लिए खबरें लगातार जारी है।